आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी डॉटर का डेली रूटीन। एज वी नो कि कोविड की वजह से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज घर में रहना बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। स्पेशली जब आपके बच्चे टॉडलर्स हैं, उस केस में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे अभी कोई भी सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी डॉटर का, जो कि 18 मंथ्स की अभी कंप्लीट हुई है, उसका क्या रूटीन रहा 15 टू 18 मंथ्स के ड्यूरेशन पे, जो कि इस लॉकडाउन की ड्यूरेशन में रहा। 15 टू 18 मंथ्स के बच्चों के लिए ये जो रूटीन है वो फॉलो किया जा सकता है। तो इंडोर का जो डेली रूटीन है वो बच्चों का किस तरह से होता है, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी बिगिनिंग। मॉर्निंग में कैसा होता है कि अभी क्योंकि लॉकडाउन है, ऑफिस नहीं जाना है, पार्क नहीं जा सकते हैं, सुबह जल्दी उठने का कोई वजह नहीं है, तो हम सब लोग थोड़ा लेट उठते हैं। अराउंड 7:30 8 ओ क्लॉक के अराउंड हम लोग उठते हैं। मेरी जो डॉटर है वो शार्प 8 ओ क्लॉक उठ जाती है। 8 ओ क्लॉक उठने के बाद में मेरी डॉटर थोड़ा खेलती है। उसको उठते ही थोड़ा सा सुपर एक्टिव हो जाती है। उस टाइम पे वो थोड़ा सा खेलती है, फिर उसके बाद में वो ब्रश करती है, फ्रेश होती है, और उसके बाद में वो थोड़ा सा पानी वगैरह पीती है। उससे पहले वो नहीं पीती। हालांकि मैं आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ कि सुबह उठते ही मैं उसको पानी दूँ, क्योंकि सबको ही हमेशा उठते ही ना सबसे पहले पानी पीना चाहिए। ब्रश करने से पहले भी पानी पीना चाहिए। ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अभी तक वो चीज़ रूटीन में नहीं आ पाई है, बट मे बी नेक्स्ट रूटीन तक हो जाएगा। बट हाल फिलहाल जो उसका 18 मंथ तक का रूटीन था वो यही है कि सुबह उठ के वो फ्रेश होती है, ब्रश करती है, थोड़ा अपना खेलती है, उसके बाद में वो थोड़ा पानी पीती है, और इसी टाइम पे मैं अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी करती रहती हूँ। ब्रेकफास्ट में हम लोग जो खाते हैं वो वही हमारे साथ में खाती है। अगर हम उपमा खा रहे हैं तो वह उपमा खाएगी। अगर हम आलू का पराठा खा रहे हैं तो वो बहुत शौक से आलू का पराठा खाती है। इडली खा रहे हैं तो वो इडली खाएगी। हम पोहा, नमकीन सेवइयाँ, सूजी का हलवा, खीर, कुछ भी ऐसी चीज़ अगर हम खा रहे हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, तो वो सेम चीज़ खाती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ब्रेकफास्ट के भी, मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है। 1 से 3 साल के बच्चों का डाइट चार्ट, आप उसको चेक कर सकते हैं। वो बहुत लंबा रेंज मैंने दिया है, तो मैक्सिमम उसमें से आप जितना फॉलो कर सके वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 से 3 साल के बच्चों का जो डाइट का पैटर्न होता है वो काफ़ी हद तक सेम होता है। बस थोड़ी सी जो क्वांटिटी है ना, वो थोड़ी सी बढ़ती जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। एक बार उस डाइट चार्ट को भी रेफर कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिर उसके बाद में हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद में वो अपने पापा के साथ थोड़ा खेलती है, और उस टाइम पे मैं अपने घर का जितना भी काम होता है, क्लीनिंग वगैरह एंड ऑल, उस टाइम पे मैं वो सब कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में उसको हम नहला देते हैं। नहलाने के बाद में उसको नैप बहुत उसके लिए ज़रूरी है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे जो 18 मंथ्स के बच्चे हैं, 15 टू 18 मंथ्स के बच्चे होते हैं, उनका स्लीपिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। इनमें 3 तरीके के जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। ज़्यादातर बच्चे इन तीनों पैटर्न में से किसी न किसी एक पैटर्न के अंडर आते हैं। तो जो सबसे पहला पैटर्न होता है स्लीपिंग पैटर्न 15 टू 18 मंथ्स के बच्चों के लिए, वो होता है कि बच्चे रात को बहुत लंबा सोते हैं, करीब करीब 11 से 12 घंटे कंटिन्यूसली एक ही स्ट्रेच में सो लेते हैं। तो वो दिन में आधा 1 घंटा सोते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सोते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो रात को मीडियम सोते हैं, करीब 8 टू 9 आवर्स के लिए, तो वो दिन में एक बड़ी नींद ले सकते हैं, चाहे वो 2 से 3 घंटे की भी हो सकती है। और जो थर्ड पैटर्न होते हैं, रात को तो वो मीडियम ही सोते हैं 8 से 9 घंटे के अराउंड, लेकिन दिन में वो 2 नैप लेते हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट नैप लेते हैं, जैसे कि जो कि मेरी डॉटर का है। मेरी डॉटर 2 नैप लेती है, एक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती है और एक थोड़ी मीडियम सी होती है। तो नहाने के बाद में उसको तुरंत सोना होता है। और बॉटल फीड वाले बच्चों के साथ में काफ़ी ज़्यादा होता है कि वो उनको सोने से पहले थोड़ा सा बॉटल फीड उनको चाहिए ही होता है, तभी उनको अच्छे से नींद आ पाती है। इसीलिए मेरे जितने भी व्यूअर्स बोलते हैं कि हमारे बच्चा कटोरी चम्मच से दूध पी लेता है, बॉटल से नहीं पीता, तो मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि बहुत अच्छा है अगर आपका बच्चा कटोरी चम्मच या ग्लास से दूध पी लेता है। आपको ज़रूरत नहीं है बॉटल फीड कराने की, क्योंकि बॉटल फीड वाले बच्चों के साथ में अलग ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो मेरी डॉटर का ऐसा ही है, नहाने के बाद में थोड़ा सा वो बॉटल फीड लेती है, और वैसे भी उसने सुबह से दूध नहीं पिया होता है, तो ये टाइम पे हम थोड़ा सा उसको दूध दे देते हैं। उसके बाद में वो दूध पीने के बाद में अपना सोती है। वो सोती है मैक्सिमम आधा घंटे के लिए, इससे ज़्यादा वो कभी नहीं सोती है। और उसके बाद में वो उठ जाती है, फिर उसके बाद में वो थोड़ा खेलती है, थोड़ा बॉल के साथ में खेलती है। आपको टॉयज़ के लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि इस टाइम पे राइट टॉयज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने बच्चे को बाहर नहीं लेके जा सकते हो। ऑल दो आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करानी होती है बच्चे की, तो आपको बहुत सारे ऐसे टॉयज चाहिए होते हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटी भी करवा पाए बच्चे की, और कुछ कुछ टॉयज ऐसे होते हैं जो कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप एक बार उन टॉयज को चेक कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 15 से 18 महीने के बच्चों के लिए कौन कौन से टॉयज जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, कौन कौन से टॉयज से आपको 15 से 18 महीने के बच्चों को खिलाना चाहिए, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। तो आप अपने बच्चे को टॉयज दे सकते हैं, आप खुद अपने बच्चे के साथ में खेल सकते हैं। आप बच्चे को, जैसे मेरी डॉटर को अभी हाल फिलहाल सबसे ज़्यादा उसको अच्छा लग रहा है, सिंपल एक पेन ऑन पेपर दे दो, उसके साथ में उसको कॉपी पे कुछ भी लाइन्स इधर उधर ड्रॉ करना अच्छा लगता है। थोड़ी सी मेस करते हैं बच्चे, कॉपियाँ फाड़ते हैं, पेजेस निकाल देते हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। आपको भी थोड़ा सा सेपरेट टाइम मिल जाता है, तो आप अपने बच्चे को कॉपी पेन इस तरह से कुछ भी दे दीजिए, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा उसमें एंगेज रहता है। ये सब गेम खेलते हुए वो थोड़ी देर मेरे साथ खेलती है, थोड़ी देर पापा के साथ खेलती है, थोड़ा बहुत वो अकेले भी खेलती है। हाँ, अभी वो इतना ज़्यादा अपने आप अकेले नहीं खेलती, बट हाँ काफ़ी हद तक फिर भी वो खेल लेती है। फिर उसके बाद में 12:30-1 बजे के अराउंड जो है हम लंच करते हैं। लंच वो अगेन हमारे साथ करती है, जैसा हम लंच करते हैं वो वैसा करती है, लेकिन हम ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि लंच में हमारे सैलेड ज़रूर होता है, और साथ में रायता ज़रूर होता है। समटाइम्स क्या होता है, अगर हमने कोई ऐसी सब्जी बनाई है जो कि मुझे फॉर श्योर पता है कि मेरी डॉटर नहीं खाने वाली है, इन दैट केस मे बी आई विल मेक आलू का पराठा फॉर हर और समथिंग एल्स जो कि वो आराम से खा पाए, और अदरवाइज मैं उसको सिंपल कर्ड दे देती हूँ, वो उसके साथ में रोटी के साथ में बहुत अच्छा लगता है उसको, इस तरह से दे देती हूँ। लेकिन अगर वो सब्जी अच्छे से खाने वाली है तो इन दैट केस मैं उसको रायता देती हूँ, उसको रायता खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी डॉटर का लंच रहता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, मेरी डॉटर को एक्चुअली सैलेड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर उसको लंच की प्लेट में सैलेड दिखता है तो फिर वो रोटी चपाती ये सब चीज़ें नहीं खाएगी, वो सिर्फ सैलेड खाएगी और रायता पिएगी। तो इसलिए व्हाट वी डू इज़, हम उसको पहले खाना खिलाते हैं, आराम से चपाती खिलाते हैं, करीब करीब मैक्सिमम टाइम वो आधे से ज़्यादा चपाती खा लेती है। और जब उसको ज़्यादा भूख लगती है, सपोज सुबह उसने अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, या फिर सोते वक्त उसने दूध ज़्यादा नहीं पिया है, इन दैट केस वो एक रोटी भी खा लेती है। फिर जब वो ये खा लेती है उसके बाद में हम उसको रायता पिला देते हैं, जिससे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और फिर उसके आधा पौन घंटे 1 घंटे बाद में हम उसको सैलेड देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स भी उसकी बॉडी में जाएंगे। सैलेड्स में बहुत सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों के लिए। तो इस तरह से उसका लंच रहता है। फिर इस तरह से करीब 1.5 पौने 2 घंटे इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है, क्योंकि उसको खाना खाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। फिर रायता पीती है, फिर हम उसको 1 घंटा वेट करा के फिर हम उसको सैलेड खिलाते हैं। सैलेड बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, 1/4 कुकुम्बर खा लेती है वो, और आधा स्लाइस वो टमाटर का खा लेती है, ये उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बीट रूट वगैरह उसको अभी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बीट रूट को काफ़ी ज़्यादा च्यू करना पड़ता है, इसलिए वो बीट रूट खाना पसंद नहीं करती। लेकिन कुकुम्बर हो गया, ककड़ी हो गया, टमाटर हो गया, या फिर उसको प्याज खाना, कच्ची प्याज खाना उसको बहुत पसंद है। इस तरह से जो सैलेड्स हैं वो भी थोड़े से रोटेट होते रहते हैं, जो भी सीज़न में आ रहा होता है वो उसको हम दे देते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल तो क्योंकि हम लोग बाहर ज़्यादा शॉपिंग के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, तो जो लिमिटेड वेजिटेबल्स जो ऑनलाइन डिलीवर हो पा रही हैं वही आ पाती हैं। जैसे ज़्यादातर सैलेड में सिर्फ खीरा और टमाटर ही रह पाता है, जो कि वो बहुत अच्छे से इंजॉय करती है। फिर उसके बाद में वो 3 बजे के आसपास सो जाती है। उस टाइम पे वो बहुत थोड़ा सा दूध लेती है, क्योंकि जो लंच है वो काफ़ी हैवी होता है, तो उसको ज़्यादा दूध नहीं पिया जाता। लेकिन अगेन बॉटल फीड वाले बच्चों के साथ में एक प्रॉब्लम होती है कि उनको बॉटल चाहिए ही चाहिए, सोने जब वो जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बॉटल फीड चाहिए ही चाहिए। तो वो 1 से 2 आउंस के करीब दूध पीती है, और फिर उसके बाद में वो सो जाती है। सोने के बाद में जब वो उठती है, अब यहाँ पे मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं मेरी डॉटर को बिल्कुल भी दूध नहीं देने वाली हूँ, सिर्फ खाना दूंगी। जब वो सोने जाएगी तब मैं उसको अच्छे से गरम गरम थोड़ा सा हल्दी डाल के दूध दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं उसको दूध नहीं दूंगी। जब हम ट्रांजिशन करते हैं ना अपने बच्चे को सॉलिड्स पे ट्रांसफ़र करने का, जो 6-7 महीने के बच्चे होते हैं उनको तो आप एक आपका ये मोटो होता है कि बच्चे को सिर्फ इंट्रोड्यूस हो जाए खाना,
जिससे कि बच्चों को बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन जो 1 साल के बाद में प्रॉब्लम क्या होती है, ज़्यादातर बच्चों को भी आदत सिर्फ दूध पीने की होती है और पेरेंट्स को भी आदत सिर्फ दूध पिलाने की होती है। तो बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाता है कि बच्चों को क्या ज़रूरी है खाने में और हम एक्चुअली क्या खिला रहे हैं। दूध की क्वांटिटी हम इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं बच्चे की जितने की उसको ज़रूरत नहीं है। दूध में आपको कैल्शियम के अलावा कुछ नहीं मिलता, बहुत थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा बच्चे को इस एज में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आई मेक श्योर कि दूध बहुत ज़्यादा ना जाए। तो मेरी जो डॉटर है वो पूरा दिन में टोटल 2 बॉटल दूध पीती है, मॉर्निंग का और दोपहर का दोनों का मिला के 1 बॉटल हो पाता है और 1 बॉटल रात को पीती है। फिर उसके बाद में जब वो सो के उठती है, जनरली उसको हम 3 बजे सुलाने का ट्राई करते हैं। वो दोपहर में सोने का बहुत ज़्यादा मुश्किल से सोती है, उसको मन करता है कि वो खेले, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी अगेन इतनी नहीं हो पाती है। और स्पेशली जब आप एक फ्लैट सिस्टम टाइप के घर में रह रहे होते हो तो आपके पास टेरिस भी नहीं होती है, आप ग्राउंड लेवल पे भी नहीं जा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वहीं अगर आप घरों में रहते हैं जहाँ आपके पास में छत है, आप आराम से छत पे वॉक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उसको। वो उसको सोने का पैटर्न उसका थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था स्टार्टिंग में, अभी काफ़ी हद तक आ गए। तो हम उसको 3 बजे सुलाना स्टार्ट करते हैं, 3 बजे से 3:30 बजे तक वो थोड़ा खेलती रहती है। थोड़ा सा कभी टिंगलिंग उसको करवाना पसंद है, वो हंसती रहेगी, खेलती रहेगी, थोड़ा आधा पौन घंटे तक वो ऐसे करती है। फिर जब वो थक जाती है तो करीब 3:30 पौने 4 बजे के आसपास वो सो जाती है और फिर वो करीब 5:30 बजे तक सोती है, करीब 1 डेढ़ घंटे के लिए सोती है, इससे ज़्यादा नहीं सोती। 5:30 बजे जगने के बाद में वो थोड़ा सा बाहर खेलती है। हम लोग अपना इवनिंग में कुछ भी हल्का फुल्का स्नैक प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ भी है तो वो किचन में मेरे साथ आके खड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा इधर उधर वो आधा घंटे के लिए खेलती रहेगी। फिर 6 बजे के अराउंड में उसको मे बी कोई फ्रूट दे देती हूँ। ज़्यादातर टाइम पे आजकल सिर्फ बनाना हो पा रहा है, कभी कभी अनार हो जाता है, एप्पल्स नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे फ्रूट्स अभी, जैसे कि अभी मैं आपको रिसेंट का ही बता रही हूँ, एप्पल्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, तो बनाना हो पाता है और वाटरमेलन हो जाता है। तो इस तरीके का कोई भी एक फ्रूट का थोड़ा सा पीस, जितना भी वो खा पाए, कोई मैं उसको फोर्स नहीं करती, जितना वो खा पाए उतना वो 6 बजे के अराउंड खाती है। 6 बजे खाने के बाद में फिर थोड़ा सा हम लोग बालकनी में चले जाते हैं। बालकनी के अलावा हम लोग का जो फायर टेरिस है उधर चले जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। फायर टेरिस बहुत ही छोटा होता है, वहाँ पे वॉक करने के लिए कोई इतना स्पेस नहीं है, बट स्टिल एक थोड़ा सा फ्रेश एयर में जाने के लिए हम लोग अपना फायर टेरिस पे चले जाते हैं। तो थोड़ा सा फिर उसके बाद में 8:30 बजे तक जो 2.5 घंटे का गैप है, तो उसके बाद में उसको भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो आधा या फिर थोड़ा सा आधे से थोड़ा ज़्यादा रोटी जो है वो खा लेती है। रोटी खाने के बाद में इवनिंग में हमारा सैलेड या रायता ये सब नहीं होता है। इवनिंग में बहुत ही प्लेन और बहुत ही सिंपल और होता है। जैसे खीरे के ऊपर एक बात बोली जाती है कि खीरा सुबह खाओ तो हीरा है, दोपहर में खाओ तो खीरा है और रात को खाओ तो कीड़ा है। तो इवनिंग में आपको खीरा वगैरह इस तरह से अवॉइड करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। इवनिंग में आप जितना प्लेन, जितना सिंपल, जितना लेस इंग्रेडिएंट्स का खाना खा सको उतना बेटर रहता है। तो इवनिंग में मैक्सिमम टाइम वी टेक दाल चावल, पुलाव, खिचड़ी और मे बी जस्ट सिंपल दाल। इसके अलावा हम कभी कभी ले लेते हैं दाल रोटी। दाल मैक्सिमम टाइम में इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो दाल चावल हो, चाहे वो खिचड़ी की फॉर्म में हो, चाहे वो रोटी दाल के फॉर्म में हो। जैसे कि मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बताया, दाल इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में वो फिर से खाना खाने के बाद में थोड़ा सा टीवी देखना पसंद करती है। यहाँ पे मैंने कई सारे वीडियोस में बताया कि हाँ, टीवी आपको अवॉइड कराना चाहिए, लेकिन टोटली अवॉइड नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है ना सिचुएशन इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है बच्चों की, आप मेंटल प्रोसेस नहीं समझ पा रहे हो कि बच्चे कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं घर में रहते रहते। तो इसीलिए बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे करीब आधा पौन घंटे के लिए हम तीनों लोग मिलकर के टीवी देखते हैं। उसको भी बहुत मज़ा आता है जब हम सब लोग साथ में बैठ के टीवी देखते हैं। और उसके बाद में अगेन पौने 10 बजे के अराउंड में उसको हम फिर से सुलाने की तैयारी कर लेते हैं। उसका बेड टाइम रूटीन हो जाता है। उसका बेड टाइम रूटीन में हम लोग टूथब्रश कराते हैं, उसको उसकी ड्रेस चेंज करते हैं, उसको फुल स्लीव का टी शर्ट पहनाते हैं, क्योंकि रात को एसी चलता है। और मैंने आपको वीडियो में एक में बताया भी था कि बच्चे को एसी में सुलाते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जो उसमें मैंने पॉइंट बोला था कि बच्चे को सुलाते वक्त एसी में आपको फुल स्लीव के कपड़े पहने चाहिए, ये बात न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए की गई थी। लेकिन मैं ये जो टिप है वो मैं मेरी डॉटर के लिए अभी भी फॉलो करती हूँ। मैं मेरी डॉटर को एसी में अगर सुला रही हूँ तो मैं उसको फुल स्लीव की टी शर्ट ज़रूर पहनाती हूँ, क्योंकि वो ब्लैंकेट वगैरह बिल्कुल भी नहीं ओढ़ती है।
तो उसको फिर ड्रेस उसका चेंज करने के बाद में फिर वो दूध पीती है थोड़ा सा, और दूध में मैं इस टाइम पे हल्दी डाल देती हूँ, क्योंकि हम जैसे कि हम सब लोग जान रहे हैं कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो कितना ज़्यादा फैल रहा है। टर्मरिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इम्यूनिटी बढ़ाने में, इन्फेक्शंस को किल करने में, इन्फेक्शंस ना फैलने देने में। इसलिए मैं थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी हम तीनों के लिए जो दूध प्रिपेयर होता है उसमें ही डालती हूँ, और फिर उस दूध को पीने के बाद में वो आराम से अपना सोती है, और फिर सीधे वह 8 बजे उठती है। तो ये पूरा रूटीन रहता है मेरी डॉटर का। आई होप कि आपको इससे थोड़े से आइडिया मिल पाए कि आप इंडोर रह करके भी बच्चों का जो डेली रूटीन है उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर बच्चे को इंडोर आपको डेली रूटीन बच्चे का मेंटेन करना है, दो चीज़ों का ध्यान दीजिए। पहली चीज़ तो बच्चे का जो स्लीपिंग आवर्स है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। सेकंड, जो बच्चे का फूड का टाइमिंग है, फूड की क्वांटिटी है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बच्चा हैप्पी रहेगा अगर ये दोनों चीज़ें आप मैनेज करके रखेंगे। तीसरी रही बात बच्चे की प्ले टाइम की, फिजिकल एक्टिविटी की, तो जो बाकी का टाइम बचता है वो अपने आप ही बच्चा उसमें सुपर एक्टिव रहेगा। आप चाह के भी बच्चे को रोकने की भी कोशिश करेंगे, बच्चा नहीं रुकेगा, बच्चा खेलेगा, अपने आप ही वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन आपको ये दो चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे को सोने का जो टाइम उसका पहले था उसी तरह से अच्छे से आप मैनेज रखिए, जो उसके खाने का टाइम है वो भी आप अच्छे से मैनेज रखिए, तो आराम से लॉकडाउन के पीरियड में बच्चे हैप्पीली अच्छे से रह सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडोर क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं आप 18 मंथ्स के बच्चे के साथ में, या क्या क्या उनको सिखा सकते हैं, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो अगेन। आई ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। आई हैव अ कपल ऑफ आइडियाज जो कि मैं आपको बता सकती हूँ कि 18 मंथ्स के बच्चे के साथ में आप क्या क्या इंडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे आपका बच्चा थोड़ा बिजी रहेगा, हैप्पी रहेगा। अगर आप चाहते हैं ये सारे आइडियाज तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं आपको डेफिनेटली इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।